कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आसमान से आग बरस रही है और जमीन के नीचे से लावा उबल रहा है। यह हमारी आज की सुंदर और शांत दिखने वाली धरती नहीं, बल्कि 460 करोड़ साल पहले का एक जलता हुआ गोला था। चारों तरफ जहरीली गैसों का पहरा था और सांस लेना एक नामुमकिन ख्वाब जैसा था। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच समंदर की गहराइयों में एक चमत्कार हुआ। जीवन की पहली चिंगारी भड़की। सबसे छोटे, सबसे सरल जीवाणु जो गर्म पानी के झरनों में उबलते हुए भी जीवित रह गए। लाखों सालों तक चली मूसलाधार बारिश ने इस तपती जमीन को ठंडा किया। महाद्वीप टूटे, जुड़े और फिर वो दौर आया जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी सबसे खूंखार इबारत लिखी। ये दौर था उन बेताज बादशाहों का जिन्हें आज हम डायनासोर कहते हैं। शुरुआत बहुत छोटी थी। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के अंत में पहले डायनासोर धरती पर नजर आए। जानकर हैरानी होगी कि वे किसी दानव जैसे नहीं, बल्कि महज एक लोमड़ी जितने छोटे, फुर्तीले और चालाक थे। उनका नाम था इयोनोपॉड। लेकिन प्रकृति अपना खेल खेल रही थी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, घने जंगलों ने आकार लिया और महाद्वीप एक दूसरे से दूर सड़कने लगे, इन नन्हे जीवों ने विशालता की ओर कदम बढ़ाए। जुरासिक काल तक आते आते ये इतने बड़े हो चुके थे कि इनके एक कदम से धरती कांप उठती थी। ब्रैकियोसॉरस जैसे विशालकाय शाकाहारी 25 मीटर लंबे हो गए, जिनकी गर्दन आसमान को छूती थी। लेकिन क्या विशाल होना ही काफी था या इनके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? अर्जेंटीना के दूर दराज इलाके पैटागोनिया में, जिसे दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है, वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहां पत्थरों के बीच एक ऐसी हड्डी दबी थी जो किसी आम जीव की नहीं हो सकती थी। खुदाई शुरू हुई और सामने आया 7 फीट लंबा एक पैर का हिस्सा। ये ड्रेडनॉट्स था, एक ऐसा जीव जिसका वजन 13 अफ्रीकी हाथियों के बराबर था। इसका नाम ही इसकी पहचान थी, जिसका मतलब था जिसे किसी का डर न हो। इसकी पूंछ सिर्फ संतुलन के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा घातक हथियार थी जो किसी भी शिकारी को एक झटके में मौत की नींद सुला सकती थी। वैज्ञानिकों ने जब इसके शरीर का डिजिटल खाका तैयार किया तो पता चला कि इसके मांस और हड्डियों के नीचे वो ताकत छिपी थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उसकी हड्डियां इतनी मजबूत थीं कि वे आज भी 70 टन वजन झेल सकती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ विशालता की नहीं थी, कहानी थी उन रहस्यों की जो इन जीवों की खाल के नीचे दबे थे। कनाडा की एक खदान में काम कर रहे मजदूरों को गलती से एक नोडोसॉर का जीवाश्म मिला। ये पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसकी सुरक्षित बची हुई खाल। पहली बार वैज्ञानिकों के पास मौका था ये जानने का कि करोड़ों साल पहले ये जीव असल में दिखते कैसे थे। लैब में जब इसके रासायनिक कणों की जांच हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये विशालकाय जीव भूरे लाल रंग का था, जिसकी पीठ पर कांटेदार कवच था, जैसे कोई प्राचीन योद्धा। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था, एक जमीन पर रहने वाला जीव समंदर की गहराई में कैसे पहुंच गया? जवाब था ब्लोट एंड फ्लोट थ्योरी। मौत के बाद शरीर में गैसें भर जाती थीं और वो किसी गुब्बारे की तरह बहता हुआ मीलों दूर समंदर के बीचों बीच जाकर डूब जाता था। इतिहास की ये पड़ताल हमें एक और डरावने सच की ओर ले जाती है। हम हमेशा मानते रहे कि टायरेनोसॉरस जैसे शिकारी अकेले घूमते थे, लेकिन यूटाह के रेगिस्तानों में मिली एक सामूहिक कब्र ने इस सच को पलट दिया। वहां एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग उम्र के टायरेनोसॉरस एक साथ दफन थे, एक पूरा परिवार। ये इशारा करती है कि ये सिर्फ दिमागहीन शिकारी नहीं थे, बल्कि भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करने वाले शातिर दिमाग जीव थे। इनकी बुद्धिमत्ता और आपसी तालमेल इन्हें उस दौर की सबसे खतरनाक मशीन बनाता था। वे एक दूसरे से संकेतों से बात करते, शिकार को घेरते और यहाँ तक कि अपने घायल साथियों की रक्षा भी करते थे। क्रिटेशियस काल में तो ये साम्राज्य चरम पर पहुंच गया। वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे लेकिन तेज शिकारी जो बुद्धि में किसी आधुनिक पक्षी से कम नहीं थे, ट्राइसेराटॉप्स जैसे कवचधारी जो अपने सींगों से दुश्मनों को भेदते, और पटेरानोडॉन जैसे उड़ने वाले राक्षस जिनकी पंखों की चौड़ाई 10 मीटर तक थी। धरती पर जितनी भी प्रजातियां थीं, वे सब इन बादशाहों के सामने झुकती थीं। लेकिन प्रकृति का नियम सख्त है, कोई भी हमेशा नहीं रहता। मगर फिर अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरता हुआ एक बिन बुलाया मेहमान आया। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता एक विशाल पत्थर जो मेक्सिको के युकाटन तट से टकराया। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। सुनामी की हजारों फीट ऊंची लहरें उठीं, आसमान में छाए राख के बादल महीनों तक सूरज को छिपाए रखे और ठंडी अंधेरी रातें शुरू हो गई। जो जीव कल तक धरती के मालिक थे, अब वे बेबस थे। भूख और कड़ाके की ठंड ने करोड़ों साल के साम्राज्य को कुछ ही समय में राख में मिला दिया। सिर्फ 75% प्रजातियां बची, वो भी छोटे छोटे जो बिलों में छिप सके या पानी के अंदर रह सके। पर क्या ये अंत था? नहीं। जब धूल छटी तो राख के नीचे छिपे छोटे छोटे स्तनधारी बाहर आए।
वो जीव जो डायनासोर के डर से बिलों में छिपे रहते थे, अब एक नई दुनिया के वारिस थे। इन्हीं छोटे जीवों से अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स विकसित हुए। समय के साथ मौसम बदला, जंगल कम हुए और घास के मैदान बढ़े। मजबूरी ने इन जीवों को 2 पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिसे हम बाइपेडल चाल कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस तक की यात्रा शुरू हुई। इनमें से कुछ यूरोप और एशिया तक पहुंचे, बर्फीली हिम युगों का सामना किया, आग जलाना सीखा और हथियार बनाए। और फिर जन्म हुआ हमारा होमो सेपियंस का। हमारा दिमाग बाकी प्रजातियों से बड़ा था। हम सिर्फ देख नहीं सकते थे, बल्कि कल्पना कर सकते थे। हमने आग को वश में किया, पत्थरों से हथियार बनाए और गुफाओं की दीवारों पर अपनी कहानियों को उकेरा। हमने भाषा इजाद की, जिसने हमें हजारों के झुंड में जोड़ दिया। इंसान जहां भी गया, उसने हालात को अपने काबू में किया, चाहे वो बर्फ से जमी यूरोप की पहाड़ियां हो या तपता हुआ रेगिस्तान। हमने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि सभ्यताओं की नींव रखी। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की उन गलियों में जहां पहली बार नालियों और पक्के मकानों का जाल बिछा, इंसान ने कुदरत को चुनौती देना शुरू कर दिया था। तांबे की खोज ने पत्थर के युग को पीछे छोड़ दिया। फिर लोहे का युग आया। राजाओं, नियमों और धर्मों का एक ऐसा ढांचा तैयार हुआ जिसने हमें आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया। मिस्र के पिरामिड, रोम की साम्राज्य, भारत की सिंधु सभ्यता, चीन की महान दीवार, हर जगह इंसान ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन साथ ही युद्ध हुए, महामारियां आईं, साम्राज्य गिरे। फिर औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें बनी, बिजली चमकी और हमने आसमान को छू लिया। आज हम चांद पर कदम रख चुके हैं, मंगल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन समंदर की गहराइयों और जंगलों में अभी भी उन पुराने रहस्यों की गूंज बाकी है। ये 460 करोड़ साल की लंबी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जाती है। डायनासोरों ने लाखों सालों तक हुकूमत की, लेकिन वो वक्त के बदलाव को नहीं झेल सके। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां वे कभी खड़े थे। हमारी बुद्धिमत्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी। हमने प्लास्टिक बनाया, जंगलों को काटा, मौसम बदला और अब खुद उसी बदलाव की आग में जल रहे हैं। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है और प्रकृति कभी किसी की गुलाम नहीं होती। हम आज जो कहानियां लिख रहे हैं, चाहे वो स्पेस स्टेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जलवायु समझौते, क्या वे आने वाले करोड़ों सालों तक सुरक्षित रहेंगे या हम भी किसी धूल भरे जीवाश्म के तौर पर तब्दील होकर रह जाएंगे? इसका जवाब भविष्य की उन परतों में छिपा है जिन्हें हम आज अपनी हरकतों से गढ़ रहे हैं। शायद अगला अध्याय हमारा हो या शायद कोई नई चिंगारी फिर से समंदर की गहराई में जन्म ले। लेकिन एक बात पक्की है, धरती हमेशा बची रहेगी। सवाल सिर्फ ये है कि हम उस पर किस रूप में बचे रहेंगे, बादशाहों की तरह या सिर्फ एक और जीवाश्म की तरह।